स्वागत काम जो है ब्लॉक कार्यकारिणी तुम्हारे डाले कर लो भैया जल्दी जैसा कि श्री मानदेव जी ने बताया था आपका एजेंडा जो है एजेंडा बताया था कि जो 22 नवंबर 2022 को माँ वीरांगना झलकारी बाई कोरी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी हमारे शहर में। तो ये मुख्य बिंदु है कि इसके लिए क्या तैयारी की जाए, किस प्रकार से की जाए, उस पे चर्चा होना बाकी है। तो इसी पे चर्चा होगी। इसी के साथ और भी बिंदु हैं, जैसे कि हमारी समिति जो है कोरी समाज उत्थान समिति, इसका रिन्यूअल संबंधी एक बिंदु है। तो सबसे मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है वो है वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जन्म दिवस के अवसर पर 22 नवंबर 2022 को जो शोभा यात्रा मैनपुरी शहर में निकलेगी, उसकी तैयारी हेतु जो है चर्चा होगी। तो मैं चाहूँगा, अब बंद कराओ, मैं चाहूँगा कि किसे बुलवा दें, मैं देखिए ऐसे विचार रखे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले नेताजी से निवेदन करूंगा कि नेताजी आप आए। मैन जी, आप अपनी टीम की तरफ से, चाहे आप आए या आप अपनी टीम से किसी को भेजें, सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा दो शब्द तो कहें, 2 शब्द कहें, 4 कहें, यहाँ आकर के अपना विचार रखिए। आप अपना जोश जो है ये शोभा यात्रा निकालने के लिए या कमेटी के लिए काम करने का, वो भी आप बताइए कि हम कितना काम करना चाहते हैं और कितना जोश उल्लास के साथ जो है हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आपको सहयोग चाहिए हमारे बड़ों का, तो वो सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले अपनी जिज्ञासा और जो आपका जोश है उसके बारे में आप बताएं, और इसके बारे में जो भी आपने सोचा है उसके बारे में बोलें। अतिथि महोदय जी और हमारे अध्यक्ष महोदय को नमस्कार है हमारा। और ये कार्यकारिणी रखने का बस एक ही उद्देश्य, हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य क्या है, मस्ट चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हम तादाद या गिनती में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कुछ है, लेकिन मस्ट चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं और कहीं ना कहीं हम उनका वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से उनका समर्थन करना चाहते हैं, हम उनको आगे लेके आना चाहते हैं, आगे आगे निकाल के लाना चाहते हैं। इसके लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा ना, वो हम करने के लिए तैयार हैं और पूर्ण तरीके से हम उनकी मदद करेंगे और हर परिस्थितियों में भी हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत होती है और कहीं ना कहीं उनका भी कहना यही है कि कहीं ना कोई एक ग्रुप हो, क्योंकि एक अकेला आदमी चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे लगा है कि एक मलाई कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें जितने भी जो भी लोग इच्छुक हैं या जो लोग मदद करना चाहते हैं, हमारे समाज के प्रति जो अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास आके हमारे साथ रह करके एक कलेक्ट होकर के एक यूनिटी में एक बड़ा काम कर पाएँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार और सभी आए हुए अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो 22 नवंबर 2022 में जो अपना प्रोग्राम हो रहा है झलकारी बाई का, बस मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग दिख नहीं रहे हैं बहुत सारे, हम लोग दिख नहीं रहे हैं बहुत सारे, बस इस प्रोग्राम को एक इतिहास बनाना है मैनपुरी के अंदर और बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है। जो भी हमसे मदद होगी मेहनत से या जो भी मदद होगी वो मैं करूँगा, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या बोले कि शोभा यात्रा में इस मीटिंग में मौका दिया गया है, तो मैं सभी साथियों को, छोटे बड़े सबको हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है, पहली बार में बहुत कुछ बोला, लेकिन जो बोला वो वहीं का वहीं रह गया, कोई मतलब नहीं हुआ। वो मीटिंग क्यों रखी गई थी 2-3 बार मेरे को समझ में नहीं आया, और मैंने इस चीज़ को शायद रखा भी था। कुछ लोग थे हमारे साथ, मतलब हमारी मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, जो मैंने बोला था कि इस तरीके की मीटिंग को मैं पसंद नहीं करूँगा। अगर ये भी मीटिंग उसी तरीके की है
तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए, अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे माता साहब श्री अशोक कुमार जी, आपसे निवेदन है कि आप आएँ और जो शोभा यात्रा हमारी 22 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी की निकलेगी, उसके लिए आप थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए जिसको सफल बनाया जा सके। आदरणीय माता साहब जी। कर रहे परम आदरणीय गुरु जी, उपस्थित चेयरमैन साहब, समाज के अन्य बंधु, जिलाध्यक्ष महोदय। ठीक है, युवा वर्ग ने जो अपना कार्यक्रम रखा है 22 नवंबर को झलकारी बाई महोत्सव मनाने का, बड़ी खुशी की बात है। यही लोग जान सकते हैं और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पदाधिकारी और अन्य लोग बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये लोग बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा। हम तो मध्यस्थ में हैं, न सीनियरिटी में है न जूनियरिटी में है, देख रहे क्या होता है। तो जो बताएंगे वो सब देखते हैं, जितना सहयोग बन सकेगा सहयोग करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में बैठे प्रधान जी श्री दिनेश चंद जी, आप आएँ और अपने विचार इस बिंदु पर रखें। सभा की अध्यक्षता कर रहे मां साहब जी और मुख्य अतिथि महोदय माननीय जिलाध्यक्ष जी सुरेंद्र कुमार जी और मुख्य अतिथि लक्ष्मण कुमार जी चेयरमैन साहब, साथ में दूर से आए भाई किसनी से, और सभी लोगों से सादर नमस्कार। और आज के मतलब जो सभा हो रही है और इसके सब लोगों को क्या अवगति है, लेकिन मैं ये सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो है संख्या जो है जिले स्तर की जो मीटिंग होती है तो इस तरीके से नहीं, संख्या बहुत कम है, संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जब संगठन बड़ा होगा, संगठन जब बड़ा होगा ताकत तभी आएगी। 4 लोगों से 10 लोगों से 20 लोगों से कोई ताकत नहीं आएगी। इस तरीके से मीटिंगें पहले भी हुई हैं, लेकिन अगर मीटिंग अच्छी करनी है, अगर संगठन वास्तविक बनाना है और आगे अगर जाना है, अगर कि आप अपने जो भी मिलने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले आयोजन तो हो ही जाएगा जब आप करेंगे 22 नवंबर की, तो अच्छी बात है। जो भी हमारा सहयोग बनेगा मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर आए हैं, इतने लोग अगर 10-10 लोग, केवल 10-10 लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, 10 हो जाएँ, ज़्यादा हो जाएँ, शायद संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ मालूम पड़ेगा कि हाँ कहीं जो है सभा हो रही है। प्रधान जी, अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे नंगला पजावा से सभासद प्रतिनिधि श्री राकेश चंद जी, आप आएँ और अपने इस बिंदु पर जो एजेंडा बिंदु है उस पर अपने कुछ विचार रखें। आदरणीय सभासद। आज नगला रते में माता झलकारी बाई जी की जयंती के बारे में रूपरेखा तैयार के बैठक में श्री मानवेंद्र जी के यहाँ बैठक की जा रही है। इस बैठक में माननीय हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी और हमारे नगर के चेयरमैन साहब प्रतिनिधि और अन्य सम्मानित लोग उपस्थित हैं और इसी संबंध में सभी लोगों को उपस्थित हैं। ठीक है, सभासद जी ने अपने विचार रखे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और साथी रहे जिनका सहयोग हमेशा हमारी कोरी समाज उत्थान समिति को मिलता रहा और शेर की तरह दहाड़ते रहे हमेशा बैठकों में, वैसे भी हमेशा आगे बढ़ने की बात कहते हैं। तो मैं नेताजी को बुलाना चाहूँगा। आदरणीय गिरीश चंद नेताजी, आप आएँ और इस एजेंडा बिंदु पे अपने विस्तार से विचार रखें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय भाई लक्ष्मण कुमार जी चेयरमैन महोदय और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभी लोग उपस्थित, हमारे छोटे बड़े बंधु जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो किसी कार्य में लिप्त हों, लेकिन इस समय हमें एक ऐसा विचार करना है कि जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम बधाई
उन नौजवानों को देना चाहता हूं जिन्होंने आज का यहाँ कार्यक्रम रखा, वो बधाई के पात्र, तालियां बजाइए आप उनके लिए। जिस समय मुझे हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जिला अध्यक्ष महोदय ने मुझे सूचना दी कि इस तरह से माघवन साहब के यहाँ नंगला रते में एक सभा होने जा रही, तो मुझे बड़ा खुशी हुई, अंदर से मेरा रोम रोम खिलने उठा। क्यों? कि मेरे अंदर एक सच्चे कोरी का खून बह रहा है, और जिस कोरी के सच्चा खून बहता है, जिसे अपने समाज की टीस है, वो अपने समाज के लिए बेल बेलाने लगता है, और जिसके हृदय में वो टीस नहीं उठती है, वो तो ये सोचता है कि जो कुछ होता रहा, हमें किसी से मतलब क्या। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आगे बढ़ने की कोशिश की है, इसके बाद की मुझे बहुत खुशी है, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, नौजवान लोग आगे बढ़े। इससे क्या होगा कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, जैसे हमारे नाती पोते हैं, किसी जड़ को जब हमारे बुजुर्ग लगा जाते हैं तो हमें उसकी एक याद आती है कि फलाने बुजुर्ग हमारे थे, वो इस तरह से काम करते थे, वो हमारे लिए एक अच्छी नींव डाल गए हैं। आज हमारा संगठन बहुत मजबूत है, जो उन्हीं की देन है। ये कार्यक्रम इसलिए नहीं किए जाते हैं कि एक शो करते हैं हम लोग, हम शो नहीं करना, हमें तो सिर्फ अपने समाज को मजबूत करना। अब रहा झलकारी दिवस किस तरह से मनाया जाए, जहाँ तक हमारा विचार है, फिर हमारे सभी साथी समझदार लोग बैठे हुए, कोई हम ही समझदार नहीं है, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। पहले तो जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिले से बाहर हैं, उनको कुछ कार्य सौंपिए कि अपने क्षेत्र में आप ये सूचना करें कि 22 नवंबर को हम झलकारी दिवस मैनपुरी में शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसकी रूपरेखा इस तरह से बनाई है, और आप अपने क्षेत्र में सूचना करें। जो भी मैनपुरी जिले के आसपास जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे करौली में भी हैं, गिरोर में हैं, कुछ करेल की तरफ भी हैं, जहाँ भी जो कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा संगठन मजबूत होगा। और उसके बाद में जिस दिन झलकारी दिवस हो, उससे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी सभा आप उन्हीं सब लोगों के द्वारा बुला करके यहाँ मैनपुरी में मीटिंग को आहूत कर लीजिए। उससे सारी रूपरेखाएं, अच्छे लोग आपके सामने आएंगे तो आपको बल मिलेगा। रही बात पैसे की, पैसा जो भी मनुष्य हमारा भाई देना चाहता हो वो दे, और किसी पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को सुना है हमने, कुछ कहने लगे, अरे साहब वहाँ अच्छे मीटिंग में वो तो 500 रुपये लग गए हमसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसा भी चंदा, लेकिन देना, भले ही 100 रुपये दो, भले ही 50 दो, लेकिन दीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है। तो उससे क्या होगा, जब धन जुटेगा और अच्छी शोभा यात्रा होगी, भीड़ होगी, तो जिस समय हम मैनपुरी की सड़कों पर निकलेंगे तो लोग कहेंगे ये है कोरी समाज की झलकारी बाई, और ये कोरी समाज आज जागरूक हो चुका है। आज ये कोरी समाज जागरूक हो चुका है। पहले भी शोभा यात्रा निकली, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से हम लोग पीछे धकेल दिए गए। हमारे ही लोगों ने कुछ पीछे हम लोगों को ढकेला। खैर, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने अगर हमको पीछे ढकेला तो आज हमें आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर हुई। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये ना समझें कि आपके समाज में कुछ मामूली लोग हैं। मामूली लोग नहीं हैं। आप ढूंढ के देखिए, एक से एक बेहतरीन लोग मिलेंगे जिसकी शक्लें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोरी है या कोई और है। मेरा देखा हुआ हाल है। बोलने के लिए आपके लिए एक से एक बढ़िया वक्ता आपको मिलेंगे, स्वाभिमानी लोग मिलेंगे। और बुरा मत मानना, हर समाज में हर तरह के लोग हैं। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा इसलिए है कि हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे, और हमको अगर जागरूक कर देंगे जिस दिन, तो वो भी लाइन पे आ जाएंगे। दूसरी बात और है, अभी देखिए एक जगह बात हो रही थी, हम अपनी साइकिल से मरवा रहे थे, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ एक है, ये आपके साथ बराबर हमें दिखाई देते, कहीं भी मीटिंग हो ये मिल जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ में है, आपकी समाज के वो खुल के भी कहते हैं मैं कोरी समाज का हूँ, और सब तरह की भगवान की कृपा है इनके ऊपर। तो कहने का तात्पर्य हमारा ज़्यादा न करके, वक्ता और भी लोग हैं, मैं सीधी एक ही बात कहता हूँ कि प्रति महीने एक आप मीटिंग डालते रहिए। भले ही उसमें 20 लोग आए, 25 आए, 30 आए, 40 आए, लेकिन एक मीटिंग जगह जगह कीजिए। आज नंगला रते में हो रही है, कल मैनपुरी में होना चाहिए,
वहाँ हो रही आसपास मैनपुरी के पहले मीटिंगें कीजिए आप। देखिए आपने देखा होगा सरकार हमेशा कोई ना कोई नए कार्य चलाती रहती है, उसमें कोई कार्य नहीं करते, इसलिए वो अपने घर के हम अपने घर के। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए जहाँ तक मेरी समझ आई आपको बता दिया, इससे आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। धन्यवाद। वक्ता और भी है। हमारे नेताजी, आपने बड़े जोश के साथ अपने विचार रखे और आगे की रणनीति, शोभा यात्रा से भी आगे की रणनीति किस प्रकार से कोरी समाज उत्थान समिति को और अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आपने विस्तार से विचार रखे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित हमारी उत्थान समिति के जो है कोषाध्यक्ष जी आदरणीय रमेश चंद जी माँ साहब, बहुत ही सम्मानित हैं और बहुत ही लंबे समय से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आ रहे हैं। आदरणीय रमेश चंद जी। परम श्रद्धेय कोरी समाज उत्थान समिति जी, अध्यक्ष महोदय एवं हमारे समस्त स्वयाती बंधु, जैसा कि आज हम सबको विदित है कि हम आप वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए। अभी तक काफ़ी कार्यक्रम होते रहे, झलकारी बाई की शोभा यात्रा भी खूब निकाली गई और किन्हीं कारणवश वही बात आ जाती, किन्हीं कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाए। और सभा तो होती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए, जो जोश होना चाहिए, वो समाज में नहीं रहा है। कारण यही है कि हम आप में एकजुटता नहीं है। हम अपने को बड़ा मानते हैं, आप अपने को बड़ा मानते हैं, इसलिए हम आप संगठन नहीं हो पा रहे हैं। और कोई काम है तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं जब हम आप पूर्ण रूप से संगठित हों। समाज को नई दिशा मिले, इसके लिए हम आपको शिक्षित होना होगा और शिक्षित होंगे तभी हम आप आगे बढ़ेंगे। वीरांगना झलकारी बाई एक बहुत बड़ी वीरांगना रही हैं, लेकिन हम कांड यही रहा कि वो इस समाज से थी, इसलिए उनका नाम ज़्यादा रोशन नहीं हो पाया है। कुछ समय पहले भी मैंने सुना था कि वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति सिंधिया तिराहे पे लगेगी। शायद अभी आज वाले पेपर में थी कि महाराणा प्रताप की अन्य की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, लेकिन झलकारी बाई का कहीं नामी निशान नहीं रहा है। तो मैं अध्यक्ष श्री महोदय अनुरोध करेंगे कि वो भी थोड़ा प्रयास करें, कहीं उनकी अगर मूर्ति लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, समाज को नई दिशा मिलेगी। और इस कार्यक्रम शोभा यात्रा के लिए मैं हर तरीके से हमेशा तैयार रहा हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। जैसे समाज चाहे, जैसे आप लोग चाहें, मैं आप सबके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कोरी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माँ साहब जी, आपने अपने विचार रखे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कोरी समाज उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष महोदय एवं आज इस सभा के संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि महोदय। ज़्यादा लंबा नहीं चल नहीं, आप लेखपाल जी वो मना कर रहे हैं, मना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो मना कर रहे हैं। चलो आज की इस बैठक के जो संयोजक हैं श्री माधवेंद्र जी, उनके पिताजी श्री प्रकाश चंद अमीन साहब, आपसे निवेदन है कि आप कृपया, हाँ ठीक है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय अभी नहीं बोलना चाहते, बाद में बोलेंगे। तो निवेदन करना चाहूँगा आज की इस सभा के मुख्य अतिथि महोदय हमारे इस नगर पालिका मैनपुरी के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण कुमार जी,
आप सभी साथियों से निवेदन है, उनका तालियों के साथ जो है स्वागत कीजिए और आप आएँ, अपने विचार रखें। आदरणीय चेयरमैन साहब। भाई आज की सभा के अध्यक्ष एवं कोरी उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष श्रीमान सुरेन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों और हमारे नौजवान साथियों, अभी तक वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया और समाज के अंदर जो परिवर्तन आया इसके पीछे थोड़ा ऐसा रहा है कि हम लोग बीच बीच में बैठे नहीं हैं। किसी भी संगठन को जिंदा रखने के लिए मीटिंगें आवश्यक होती हैं। चलो अभी बीच में 2 साल का कोरोना काल निकला, उससे पहले बहुत अच्छी शोभा यात्रा समाज के लोगों ने निकाली और जिसमें एक अच्छा संदेश गया। राम सनेही माँ साहब के अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन जब से सुरेन जी अध्यक्ष बने हैं एक नई ऊर्जा समाज में आई है और हमारे सुरेन जी तो ऐसे हैं कि इनसे लोग मित्रता करते हैं। हम तो भाई इनसे भगाओ जाते हैं, इनकी दुकान पर जरूर होके आते हैं क्योंकि मिठाई मिलती है इनकी दुकान पे, तो हम लोग भूखे जाते हैं तो मिठाई और एक चाय तो इनसे मिल ही जाएगी। अब इनसे ज़्यादा मित्रता हो गई तो भोजन भी मिल जाते हैं। तो सुरेन जी के आने के बाद में हमारे समाज ने गति प्रदान की है और मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि देश प्रगति कर रहा है। जब से देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आया है, भारत में ही नहीं विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हम लोग चाहते हैं जिस तरह हमारा प्रदेश, देश तथा हमारा जनपद दिन पे दिन प्रगति कर रहा है। अभी अमीन साहब ने बताया कि हम इस रास्ते से भी निकले आते थे, उस रास्ते से भी निकले आते थे और अपने घर पे हम बहुत जल्दी आ जाते सड़क से। इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों की सरकार है जो कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के काम करती है। जहाँ पे ज़रूरत है, आज हम लोग छोटे थे, हम देखते थे नगला रत्ते में इतना पानी भर जाता था कि हम लोग निकल नहीं पाते थे। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, सब तरक्की कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। उसका केवल एक मुख्य कारण है कि हम लोग अपने व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने दायित्व को नहीं समझते हैं कि हमारा परिवार के प्रति क्या दायित्व है। हमने अगर बच्चे 2 पैदा किए हैं तो उनकी देखरेख करने का अधिकार हमारा है, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी है, नहीं तो भगवान भी तो माफ़ नहीं करेगा। हम अपने पूर्वजों के ऋण से तभी ऋण हो सकते हैं जब भावी पीढ़ी को ऋणी बना दें। अगर समाज में सम्मान अगर नहीं मिला, सम्मान कब मिलेगा? जब हम संगठित होंगे। जैसे झाड़ू होती है, एक सीख आप ले लो, झाड़ते रहो, झड़ेगा नहीं। आपने 10 सीखें मिला ली, थोड़ा झड़ जाएगा, लेकिन आपने पूरी झाड़ू एक साथ मिला दी तो जितना भी घर का कूड़ा है बाहर निकाल देगी, पूरा शहर साफ कर देगी।
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को संगठन मजबूत करना है और समाज में जन जागृति लाने के लिए हम केवल अपने नाम के लिए काम नहीं करेंगे। नाम तो भगवान करेगा, करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। शुद्ध भाव से जब हम काम करेंगे समाज को उठाने के लिए तो आप स्वयं उठ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप अपना काम जो भी करें निस्वार्थ भाव से करें। आप इस भाव से करें कि हम मीटिंग कर रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं या हमें पद मिल गया है इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारे संघ में कहा जाता है अधिक करे सो अधिकारी और काम करे वो कार्यकर्ता। तो काम तो जनरल लोग करते हैं, अधिक काम जो करते हैं उन्हें पद बेशक नहीं होगा लेकिन वो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कहलाने के योग्य हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है जिस तरह हम लोग पहले से झलकारी बाई की शोभा यात्रा निकालते चले आए हैं, बढ़िया बढ़िया वातावरण जब बनता है शोभा यात्रा निकालने का मतलब हम लोगों का ये नहीं होता है कि हम बैंड बाजाओं से कोई यात्रा निकाल रहे हो। हमारा तात्पर्य होता है कि झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डालने वाली शोभा यात्रा होनी चाहिए। उसके माध्यम से जन जागरण हम लोग करते हैं और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को और समाज के लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है कि झलकारी बाई ने कितने काम किए। एक छोटे से परिवार में पैदा होने के बाद भी इतने बड़े काम किए हैं, झांसी की रानी की जान बचाई। ऐसी झलकारी बाई के जन्मदिन पर हम अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारा ये सौभाग्य होगा। हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, नौटंकी होती, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है और शान पे आ जाते तो 500 भी दे देते हैं। इस काम में भी हमें कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। दूसरी बात आई भाई साहब ने कही, गिरीश भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमें जोर नहीं देना चाहिए किसी पे। हमें अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाना चाहिए, समाज के लिए बस चंदा लेने के लिए, समाज के लिए समर्पण करने के लिए। क्यों? आज एक ठेला लगाने वाला अगर 200-300 रुपये पैदा करता है, वो हमें 10 रुपये देता है तो हम उसका बहुत धन्यवाद मानेंगे। और जो रोज़ 500 कमा रहा है या 5000 कमा रहा है और वो हमें 50 रुपये दे रहा है तो उसका इतना योगदान नहीं है। और संगठन चलाने के लिए मैं आप लोगों को एक सूत्र बताऊं, अपने अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम उनके पास गए, उन्होंने इतना चंदा दिया, उनके पास गए इन्होंने दिया ही नहीं, अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसा। आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना करोगे तो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। संगठन में हर तरह के लोग होते हैं, समय देने वाले लोग अलग होते हैं, पैसा देने वाले अलग होते हैं, दान देने वाले अलग होते हैं। सबको समाहित करना ये हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए। हमें किसी से हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। आप जाएं, निकलें, देखो चंदे के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो हमारे संगठन का प्रचार होता है, हम लोग संगठित होते हैं, और हम लोग जैसा अभी भैया ने बीच में बताया, पहले तो अभी नगर कार्यकारिणी का गठन नहीं है। नगर कार्यकारिणी का गठन किया जाए और हर तहसील पे सीढ़ी हम लोग चले, हर तहसील पर संगठन का चुनाव हो, संगठन के पदाधिकारी बनाए जाएं और ऐसे पदाधिकारी बनाए जाएं जो कि विवादित ना हो। ये हम लोगों के, जैसे जिला कार्यकारिणी तो जिला कार्यकारिणी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसकी मीटिंग जिलाधिकारी को करनी चाहिए। और जिला अध्यक्ष से एक निवेदन करूंगा कि आपकी टीम में, जिले की में अगर 50 लोग हैं तो एक कोर कमेटी और बनाना उसमें, जिसमें ऐसे लोग रखना जो गंभीर हो, जो इधर की बात उधर न करें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग वो तय करते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो 10-5 लोग बैठते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं जो सर्वमान्य होता है। हम लोग तो पहले लोगों से पूछते हैं आपका क्या निर्णय है, इन्हें बना दिया तो जाए तो कैसा रहेगा, ऐसा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन जो आप निर्णय लेके आए हो,
आप जिस समय उस निर्णय को सुनाओगे सब उसके साथ होंगे। ऐसा निर्णय भी हम लोगों को लेना चाहिए। आज झलकारी बाई की शोभा यात्रा के संबंध में बैठक हो रही है। इसके लिए बीच में हम लोग डेली बैठे, क्योंकि समय नहीं है। जो इसकी कार्य समिति, मैं तो ये कहूँगा एक झलकारी बाई शोभा यात्रा की समिति अलग से बनाई जाए जो शोभा यात्रा का काम देखे, और पदाधिकारी बाद में बनेंगे जो इस आपकी कमेटी में नहीं भी है और शोभा यात्रा में काम करना चाहते हैं, शोभा यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं, चाहे प्रशासनिक, शासनिक या कैसा भी सहयोग देना चाहते हैं, उसे इसमें रखें। एक कमेटी में अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा इसकी शोभा यात्रा की एक समिति बनाई जाए। उसके बाद में जो काम हम लोगों को करना है वो करें, लेकिन फिलहाल हम लोगों को इस समय अर्जुन की तरह आँख दिखानी चाहिए कि हमें शोभा यात्रा निकालनी है। इससे कोई समझौता नहीं, हम कोई बात किसी की नहीं सुनना चाहेंगे। क्या विवाद किसके साथ में है, क्या किसकी लड़ाई है, जो हमारा इसमें सहयोग हुआ उसका हम सम्मान करेंगे। और हम इसी के साथ एक बात और कहूँगा, आप लोग समझें कि अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं हुई और कहीं भी किंचित मात्र अगर स्वार्थ आ गया, स्वाभिमान टकरा गया, हम आपको बताएं अभी हम समय देना चाहिए। मैं आप लोगों से वचन देता हूं, क्योंकि झलकारी बाई के बारे में माननीय सभासद महोदय ने एक पत्र दिया था जो कि बोर्ड में पास हो चुका है। अब आप लोगों को पर्यटन मंत्री जी से मिलना पड़ेगा और आपकी स्थान 2-3 आपको सुझाने पड़ेंगे, वो स्थान तय कर देंगे। सरकारी खर्चे पर आपकी अवंती बाई की मूर्ति कहीं स्थापित हो जाएगी। झलकारी बाई की, अवंती बाई की तो पास हो गई है, उसका पैसा भी आ गया है। तो हमारा कहने वाला कुछ करना पड़ेगा। एक समिति है, टाइम लेना। जैसे शनिवार को मंत्री जी आते हैं, उनसे बात करना, भाई साहब हम मिलना चाहते हैं, उन्हें अपने बीच में बुला के उनका सम्मान करना। भाई आजकल हम तो समाज के लिए भाई सम्मान काम करना है, हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और हम तो ये कहेंगे, पार्टी तो सभी अच्छी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कम खराबी है। राजनीतिक दल मतलब है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं राजनीति तो काजल की कोठरी है, उसमें से कोई साफ सुथरा नहीं निकल सकता है, कुछ ना कुछ तो दाग लग ही जाए। तो हमें अपने समाज को जो अच्छे हों उनके बारे में निर्णय लें, जब इलेक्शन होते हैं जब भी, और उनके बारे में निर्णय लें और अपना पहले निर्णय तय करें। भाई हमारे लिए कौन पोलैरिटी अच्छा काम करेगा, हमारा कौन सहयोग ज़्यादा करेगा, किसकी छवि अच्छी है जो हमारे समाज में जाए कि साहब आज कोरी समाज समर्थन उनका कर रहा है। कैसे लोग हैं जी, गंदे लोग, वो तो कतली लोग हैं, वो तो डकैत है, उनकी छवि बहुत खराब है। वो तो हम लोग संकल्प लें कि समाज के उत्थान के लिए अगर कहीं हमारे बलिदान की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देने को तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झलकारी बाई। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि साहब, अब हमारे बीच में करहल से चल कर के आए सभासद आदरणीय कल्पेंद्र भारती जी का स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे माता साहब श्री रमेश चंद जी और माधवेंद्र जी आप आ जाइए। कल्पेंद्र जी से निवेदन करूँगा आप आगे आ जाइए, आपका स्वागत पहले हो जाए। माधवेंद्र जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है श्री कल्पेंद्र भारती जी का जो हमारे सभासद जी हैं करहल से, उनका जो है और मंडल अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, तो मैं चाहूँगा माधवेंद्र जी से कि आप जो है श्री कल्पेंद्र भारती जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। तालियां बजाएं। भाई
मैं प्रतिनिधि साहब ने और हमारे मुख्य अतिथि जी थे, उन्होंने बताया। आगे मैं दो बातें रखना चाहता हूं अपनी। ये देना भाई साहब। सफल शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, ये हमारा एक सुझाव है। और इसके लिए जो उसमें झांकी वगैरह बनेगी, तो मैं अपनी तरफ से कम एक झांकी जो है मैं खुद जो है उसकी व्यवस्था करूंगा। और हमारे सक्षम साथी जो हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो साथी भी कहना न पड़े, अपनी तरफ से अगर कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, किसी एक पे लोड न पड़े। हालांकि ये युवा साथी हमारे हैं, इनकी मैं मानता हूं कि आमदनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सभी युवा लड़के हैं, नए हैं, थोड़ा बहुत कमाते हों।